शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के दिल खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स SSC 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे और वो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 6। और हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन में है, इसका हम लेंगे एलसीएम और एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा प्लस, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स ये बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। स्टूडेंट्स, बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, ये सम ऑफ द रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ द रूट जो है वो इक्वल होता है -b/a के और डिवाइडेड बाय, यानी कि ये जो एलसीएम था ये डिवाइड कर रहा है तो इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख लूँगा और सम प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है c/a के। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे -b/a मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाता है तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा a/c और a जो है वो a से कैंसिल होगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगा -b/c, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू है हमारे पास -5 और c की वैल्यू है 4, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 5/4। स्टूडेंट्स, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की जो वैल्यू है वो है 5/4। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, उसमें हमने फाइंड करना है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, नॉट बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह हम लिखेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 6। और हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर और अल्फा बीटा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। तो स्टूडेंट्स, अब ये आ जाएगा, c की वैल्यू है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर। तो ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये आएगा स्टूडेंट्स 3/2 होल स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आएगा। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है जी 1 ओवर, थर्ड पार्ट इज 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरह हम पहले इक्वेशन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 6। और हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा है और इसमें अल्फा बीटा स्क्वायर है, दोनों में जो कॉमन है वो अल्फा बीटा है, तो बच्चों और हमें स्क्वायर भी लेना है तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल होगा और बीटा स्क्वायर में से एक बीटा कैंसिल होगा, एक बाकी बचेगा और वो बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा बीटा और प्लस अगेन स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल होगा और एक अल्फा जो है इस अल्फा से कैंसिल होगा, बाकी एक अल्फा बचेगा और वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है बच्चों ये होता है सम, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम स्क्वायर होल ले लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा को मैं पहले लिख सकता हूँ ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर।
इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस, और बी की जगह हम लिखेंगे -5 ओवर ए की जगह लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय सी की जगह लिखा जाएगा 6 और ए की जगह 4 होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर से इसको डिवाइड भी हम कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। तो जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4। अब इस डिवीजन को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 9, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 5 1 ज़ार 5 और 9 1 ज़ार 9। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है हमारे पास 5 ओवर 9। अब स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसमें फार्मूला एक और चेंज आएगा, अप्लाई होगा। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसको हमने फाइंड करना है, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो वही है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है 6। और हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा बीटा। एलसीएम को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फा। अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा क्यूब प्लस अगेन एलसीएम को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा, और बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब। और जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख लेंगे डिवीजन फॉर्म में। और यहाँ पर बच्चों एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या हम वो फार्मूला भी लगा सकते हैं जो है जी ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो चूँकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो ये टर्म ये सिंगल टर्म कंसीडर होगी, क्योंकि सर बच्चों ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इधर प्लस और इधर आकर ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो इधर अल्फ़ा क्यूब प्लस बी, इधर अल्फ़ा हमारा ए है और बीटा हमारा बी है, तो इसकी जगह बच्चों यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसकी जगह बच्चों हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये जो स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा है इसको हम लिख लेंगे डिवीजन फॉर्म में, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब वो इक्वल होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इसकी हमें वैल्यू चाहिए, इधर प्लस है तो इधर आकर ये माइनस होगा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम है तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए होल क्यूब माइनस 3, ये प्रोडक्ट है और ये इक्वल होता है सी ओवर ए इंटू ये सम है तो सम होता है माइनस बी ओवर ए, इसको हम करेंगे फ्लावर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए के। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये आ जाएगा माइनस ये वाला, और b की वैल्यू है -5, यानी कि ये माइनस और b की वैल्यू है -5 ओवर a की वैल्यू है 4 होल क्यूब, यानी कि इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आएगा स्टूडेंट्स 3
बी सी ओवर ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ने इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करके ए ओवर सी। अब स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये होगा प्लस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5/4 होल क्यूब प्लस 3 बी की जगह हम लिखेंगे -5 और सी की जगह हम लिखेंगे 6 ओवर ए स्क्वायर और ए है हमारा 4 तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6। अब जब हम 5 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 125 और 4 क्यूब लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 64। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस और 3 5 are 15 और 15 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90 ओवर 4 स्क्वायर मीन 16 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 2s are 4 2 3s are 6 2 ओवर 3। अब हम इसका लेंगे एलसीएम और इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 64 को जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 माइनस 64 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 में से 5 माइनस किया तो 5 और 5 में से 2 माइनस किया तो 3 और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 ये आ जाएगा 235 ओवर 64 और मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2s are 4 तो ये आ जाएगा -235 ओवर 3 2s are 6 और 3 3s are 9 तो इसका आंसर है -235 डिवाइडेड बाय 96। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स और इसका आंसर है जी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो -235 ओवर 96 इसका आंसर करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।